नमस्कार 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम चुनावी सरगर्मियों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रचार अभियान में लाई तेजी। भरमौर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं साथ बैठक कर दिए चुनावी टिप्स। टिकट आवंटन के बाद से कांग्रेस में शुरू हुई बगावत नहीं ले रही थमने का नाम। कुल्लू कांग्रेस के नेताओं ने दामी को आजाद उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। चुनाव नजदीक आते ही निर्माणाधीन बखालपुर के मुद्दे ने पकड़ा जोर। चुनावों का बहिष्कार करने की दी धमकी। और शिमला शहरी सीट को लेकर कांग्रेस व भाजपा में है कांटे का मुकाबला। दोनों पार्टियां बहा रही हैं खून पसीना। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। चंबा जिला में भाजपा के चुनावी अभियान में तेजी लाने के लिए भाजपा नेता व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चंबा दौरे पर हैं। इस दौरान धूमल ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इन चुनावों में तन मन धन से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। चुनावी बिगुल बज चुका है और इस चुनावी समय में सभी प्रमुख नेता अपने अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए बहुमत जुटाने के लिए तत्पर हैं और अपने चुनावी दौरे कर मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और वहीं अपने दल के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के टिप्स भी दे रहे हैं। इसी के तहत भाजपा नेता व प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने भरमौर के भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। मित्रों, आज फैसला इस बात में करना है कौन सी सरकार चाहिए। आपका काम करने वाली सरकार, सस्ता राशन देने वाली सरकार, सस्ती बिजली देने वाली सरकार, मुफ्त एम्बुलेंस देने वाली सरकार। और गरीब की जो बात कर रहे थे, गरीब के नेता की बात, तो तुम दिहाड़ी बढ़ाते थे 5 और 10 रुपए 5 साल में, हमने बढ़ाई है 75 रुपए 75 से 150 रुपए दिहाड़ी। कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भरमौर में टिकट को लेकर हुए विवाद को सुलझा लिया गया है। अब सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में हासिल किए गए आयामों को जन जन तक पहुंचाएं और भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। एच फॉर हिमाचल, गुजरात जीतो, हिमाचल जीतो 20 दिसंबर को, और फिर इंडिया जीतो। उसके बाद आई दिल्ली में भी एनडीए की सरकार बनानी है। 5 साल ईमानदारी से दिन रात काम करके सेवा की है, आम आदमी को राहत दी है। उनके दुष्प्रचार में ना आइए कि दिल्ली इन्होंने लूट लिया है, देश बेच दिया है महंगाई भ्रष्टाचार के माध्यम से। अब अगर आम आदमी को छुटकारा चाहिए तो कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। मुख्यमंत्री धूमल अपने तूफानी प्रचार में कार्यकर्ताओं को भाजपा के मिशन रिपीट के टिप्स दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बहुमत से दोबारा सत्ता में आए। मगर ये तो समय ही बताएगा कि इनके चुनावी टिप्स कहां तक सफल होते हैं। चंबा से पुनीत मल्होत्रा, 7C हिमाचल आजकल। कांग्रेस के टिकट आवंटन के बाद पार्टी में घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। मनाली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने पूर्व मंत्री राजकिशन गौड़ के पुत्र भुवनेश्वर गौड़ को टिकट देने के खिलाफ धर्मवीर धामी को बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में उतारने की घोषणा से कुल्लू कांग्रेस में बवाल मच गया है। पेश है एक रिपोर्ट। कुल्लू जिला की नवगठित मनाली विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी में बगावत के बिगुल बजने लगे हैं। मनाली विधानसभा में भुवनेश्वर गौड़ को टिकट देने के खिलाफ कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने हाईकमान को टिकट बदलने का आग्रह किया है और साथ ही टिकट ना बदला तो इस्तीफा देने की धमकी भी दी है। मनाली विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेसियों ने वरिष्ठ नेता धर्मवीर धामी, पूर्व जिला मुख्य संगठक सेवादल देवेंद्र नेगी, पूर्व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा कमला प्रार्थी, चंद्रसेन ठाकुर, सेवादल जिला मुख्य संगठक अनुराग प्रार्थी, मानसिंह ठाकुर, जिला फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष प्रेम शर्मा, नवीन तंवर, अनूप ठाकुर और दिलेराम ठाकुर ने हाईकमान को इस्तीफा भेज धर्मवीर धामी को मैदान में बतौर आजाद उम्मीदवार जिताने की बात
बात कही। ये सभी कांग्रेस के 9 रत्नों के नाम से भी जाने जाते हैं और इन सभी ने मनाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया था। अब यह लोग खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ खड़े होकर आजाद उम्मीदवार धर्मवीर धामी को चुनाव जिताने का ऐलान कर रहे हैं। अगर करण सिंह जी को टिकट मिल सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से हैं और बीएसपी में मेरे साथ चुनाव लड़ा, उनको टिकट मिल सकता है, बाबर जी को टिकट मिल सकता है, और सबसे बड़े मिस्टर मनकोटिया जिन्होंने सीडी पता नहीं असली थी या नकली थी, जो कुछ भी था वो निकाल के पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 5 साल के लिए हिमाचल से बाहर कर दिया, उनको एक दिन पहले लेकर पार्टी में लेकर और दूसरे दिन उनको टिकट दे दिया। तो मेरी तो पृष्ठभूमि पिछले 45 वर्षों से कांग्रेस की है। जो आज मैंने मेहनत की उसी के आधार पर मेरा जो नाम वहां तक पहुंचा, लेकिन दुख हुआ कि जब वहां पर पहुंचने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि प्रदेश के जो कुछ एक ऐसे लोग थे, ऐसे एक नेता थे जिन्होंने अपने स्तर पर ये देखा कि भाई हमारे लोगों को टिकट देने हैं, हमारे लोगों को टिकट देने हैं। जिस तरह से गलती कांग्रेस में आज तक होती आई है, ऐसी गलतियां हुई है कि धर्मवीर धामी का नाम कटा, ऐसी गलती हुई है कि मेरा नाम कटा, और इस तरह से कई लोगों के जो वरिष्ठ लोग थे उनके नाम कटे हैं। उधर पूर्व प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कमला प्रार्थी ने कहा है कि हाईकमान ने यदि मंत्री के बेटे को ही टिकट देना था तो वह भी पूर्व मंत्री लालचंद प्रार्थी की बेटी हैं। मनाली विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आज एक मंत्री पुत्र को टिकट मिला है और पूरे हिमाचल में बहुत सारे नए चेहरे मंत्री पुत्रों को आगे लाया गया है। तो क्या मंत्री की पुत्रियां इस अधिकार की हकदार नहीं हैं? जबकि हमने कांग्रेस पार्टी में इतना काम किया, जी जान से अपने पिछले 37 साल से मैं इस कांग्रेस पार्टी में जूझ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी के सिपाही बन के हमने कंधे से कंधा मिलाकर नेताओं के साथ काम किया है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सशक्त उम्मीदवार को ही टिकट आवंटित किए हैं। उनका कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवारों से बात की जा रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी कांग्रेस के सदस्य एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने जो टिकट दिया है, जो जीतने वाले उम्मीदवार है उनको ही टिकट आवंटित किए गए हैं। ये थोड़ा बहुत असंतोष रहता है, ये क्षणिक है। हम लोग उन सभी लोगों के संपर्क में हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हमारा प्रदेश का नेतृत्व बात कर रहा है, हम लोग भी बात कर रहे हैं, उनके संपर्क में है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जो है अगले 2-4 दिन में जो है स्थिति ठीक हो जाएगी और सब लोग जो है कांग्रेस के लिए एकजुट होकर के जो है कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी बागी हुए नेताओं को नहीं मनाती है तो जिले में कांग्रेस पार्टी को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल्लू से मनमिंदर सिंह, 7C हिमाचल आजकल। कुल्लू जिले के शिमला से सटे आनी विधानसभा हलके के हिलोमा प्रत्याशी नंदलाल ने आनी एसडीएम कार्यालय में नामांकन भरा। इससे पहले नंदलाल के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली और नामांकन के बाद एक जनसभा भी की। हिलोपा के नंदलाल को आनी सीट हिलोमा गठबंधन ने छोड़ी है। आनी में माकपा का भी काफी जनाधार है। सभा को संबोधित करते हुए नंदलाल ने कहा कि आनी विधानसभा की दोनों ही सरकारों ने अनदेखी की है। हिमाचल और पंजाब की दूरियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले निर्माणाधीन बबखाल पुल का मुद्दा भी विधानसभा चुनाव शुरू होते ही एक एक करके गर्मा गया है। राजनीतिक दलों के बाद अब स्थानीय जनता ने भी इस मांग को पूरा करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कोटधार बबखाल पुल निर्माण संघर्ष कमेटी ने बबखाल पुल में हो रही देरी को लेकर जिलाधीश को अपना ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भी दे डाली कि यदि इस पुल के निर्माण को लेकर सही जानकारी नहीं दी गई तो कोटधार और बड़सर क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे और जरूरत पड़ने पर चुनावों का भी बहिष्कार कर सकते हैं। हिमाचल और पंजाब की दूरियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले बहुचर्चित निर्माणाधीन बबखाल पुल का मुद्दा भी विधानसभा चुनाव शुरू होते ही एकाएक गर्मा गया है। राजनीतिक दलों के बाद अब स्थानीय जनता ने भी मांग को पूरा करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कोटधार बबखाल पुल निर्माण संघर्ष कमेटी ने बबखाल पुल निर्माण में हो रही देरी को लेकर जिलाधीश को अपना ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस पुल के निर्माण की सही जानकारी दी जाए कि इस पुल का कार्य कब शुरू होगा और इसको किस कारण से बंद किया गया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इस पुल के निर्माण को लेकर सही जानकारी नहीं दी गई तो क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे
और जरूरत पड़ने पर चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं। डिमांड रही है, बहुत पहले से डिमांड रही है। हमने पहले भी लोगों को जागरूक किया इस मैटर को लेके कि इसको उठाओ और सरकार से डिमांड करो। तो सरकारें कोई भी आई हैं, पहले इस पर राजनीति चलती रही है। तो फिर लास्ट टाइम में जब हमने एक रैलियाँ निकाली, बहुत बढ़िया लोगों ने समर्थन दिया इसको लेके। लोग एकजुट हुए, दल के राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने इसके लिए समर्थन दिया। तो उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने तो उस पर कुछ नहीं बोला, ये चाल है वो है। पर यहाँ पे जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आई तो उन्होंने इसको अनाउंस किया, कुछ पैसा दिया और काम भी चला। 12 लाख के आसपास जो है शायद आज तक खर्च भी हो चुका है। पर इसके बाद जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इसमें वही लटकाने वाला काम हुआ। इसके कुछ पिलर ढीले हैं या टेढ़े हो गए हैं, मतलब इस तरह से राजनीति चली हुई है। गौरतलब है कि गोविंद सागर पर बनने जा रहे बबखाल पुल का निर्माण कार्य गैमन इंडिया कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पुल का एक पिलर धंसने के बाद से ही इसका निर्माण कार्य बंद पड़ा है। पूर्व कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुए इस पुल के निर्माण को लेकर भाजपा सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाए, जिससे इस पुल का निर्माण कार्य फिलहाल लटका हुआ है। इस पुल के बनने से जहां बिलासपुर जिला के नैना देवी और झंडूता 2 विधानसभा क्षेत्रों का आपस में सीधा संपर्क हो जाने से जहां हिमाचल और पंजाब की दूरियों में कमी हो जाएगी, वहीं हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ साथ क्षेत्र के किसानों को अपनी फसलों का पंजाब की मंडियों में ले जाने के लिए भी आसानी होगी। बिलासपुर से परविंदर शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।